गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के अचानक इस्तीफे के बाद सियासी हलचल बेहद तेज है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मनसुख मांडविया गांधीनगर में पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं। गुजरात के बीजेपी विधायकों का भी गांधीनगर पहुंचना शुरू हो गया है। बीजेपी के सभी विधायकों को भी आज रात तक गांधीनगर पहुंचने को कहा गया है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और खबर है कि कल ही नए सीएम पर फैसला हो सकता है। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट हम आपको ये दे रहे हैं कि विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल गुजरात में बहुत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मनसुख मांडविया गांधीनगर में पार्टी दफ्तर पर पहुंच गए हैं। हमारे सहयोगी रौनक पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? मनसुख मांडविया पार्टी दफ्तर पहुंचे हुए हैं, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है, साथ में ये भी बताइए। देखिए मनसुख मांडविया लगातार एक घंटे तक कमलम जो पार्टी कार्यालय बीजेपी का प्रदेश कार्यालय वहां रहे। कुछ समय पहले ही निकले अपने घर गांधीनगर में, उनका जो निवास स्थान है वहां जाने के लिए। लेकिन गुजरात प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी वहां पर है, पुरुषोत्तम रूपाला वहां पर है, कुछ विधायक पहुंच चुके हैं जो विजय रूपाणी के साथी मंत्री हुआ करते थे, प्रदीप सिंह जाडेजा और भूपेंद्र सिंह चुडामा, वो सब वहां पहुंचे हुए। बड़ी बात यह है कि पहले हम लोगों को ये बताया गया मीडिया को 4 बजे के आसपास पत्रकार परिषद होगी प्रदेश बीजेपी की ओर से, लेकिन उसको डिले कर दिया गया। यानी कि अब हाईकमांड क्या बताते हैं, यानी कि दिल्ली से क्या संदेश आता है, उसका इंतजार किया जा रहा है। उसमें दो राय नहीं है कि मनसुख मांडविया का नाम जो है और इस रेस में सबसे आगे है, क्योंकि नरेंद्र भाई के सबसे काफी करीबी माने जाते हैं। दूसरा नाम प्रफुल्ल पटेल का भी है। इस प्रकार से कई नाम से आ भी रहे, लेकिन आप भी जानते हैं और हर कोई जानता है कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह तय करके भेजेंगे और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वहां से तय होकर आएगा। विधायक काफी पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि गुजरात के दूरदराज के इलाके के जो लोग हैं तो स्वाभाविक तौर पे वहां से विधायकों को आने में देर होगी। तो इतना तय कि आज रात को विधायक दल की बैठक नहीं होगी, अब विधायक दल की बैठक कल होगी। हालांकि उसकी ऑफिशियली घोषणा करना अब तक बाकी है। रौनक, मुझे एक बात और बताइए, जिस तरह से आप कमलम का जिक्र भी कर रहे हैं कि वहां पर मौजूद थे, अब वो घर चले गए हैं, लेकिन सियासी हलचल बहुत तेज है। कमलम में क्या चर्चाएं हो रही हैं, एक बात ये, और दूसरी बात अमित शाह भी पहुंचेंगे रात में, इस तरह की भी जानकारी आई। तो कैसे देखें ये जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है इसको? देखिए, क्योंकि सुबह से ही मनसुख भाई मांडविया जो थे वो विजय भाई के साथ में थे। जब राज्यपाल के यहाँ गवर्नर हाउस पर इस्तीफा देने पहुंचे थे मुख्यमंत्री, तो उनके साथ ही रहे थे और दिन भर उनके साथ रहे थे। और क्योंकि अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि यहाँ इस पार्टी में किसी का कोई लॉबिंग नहीं चलता है। तो भले ही बैठकें जरूर होती है, लोग पहुंचते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं, लेकिन जो भी ग्रीन सिग्नल आएगा स्वाभाविक तौर पे ही हाईकमांड की ओर से आएगा। और वो जो आएगा, क्योंकि डिसिप्लिन वाली पार्टी है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। विधायक दल की बैठक कल होती है जैसे ही लिफाफा खुलेगा और उनका प्रस्ताव रखा जाएगा जिसके भी मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अगले 22 घंटे में घोषणा हो जाएगी कि गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रौनक पटेल इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे किस तरह की सियासी हलचल इस वक्त गांधीनगर में चल रही है, सब कुछ वो बता रहे थे। देखिए, गुजरात में आज जो बड़ी सियासी हलचल हुई है, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया। रूपाणी ने पीएम मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनाया गया और अब नेतृत्व में होगा गुजरात में नेतृत्व का परिवर्तन होगा और नए नेतृत्व में ही विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। हम सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनाव लड़ते हैं। विजय रूपाणी के नेतृत्व का सवाल नहीं है और किसी का नेतृत्व का सवाल नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों और केंद्र में चुनाव लड़ती है। इस बार भी हमारे पास बहुत मजबूत नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया का कहना है कि कोरोना में फेल हुए हैं, इसलिए रूपाणी को बलि का बकरा बनाया गया है।
तो देखिए, अब कांग्रेस ने जिस तरह की हलचल बीजेपी में तेज हुई है उसको लेकर हमला करना शुरू कर दिया है। गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया का बयान, उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना में केंद्र और गुजरात सरकार नाकाम रही है, इसलिए विजय रूपाणी इस नाकामी की भेंट चढ़े हैं, उनसे उनका पद लिया गया। जो गुजरात की सरकार आज चल रही है वो डबल रिमोट कंट्रोल से चल रही है। एक रिमोट कंट्रोल दिल्ली है और दूसरा रिमोट कंट्रोल है वो CR पाटिल के पास था। इसलिए वो किस दिशा में जा रही थी किसी को मालूम नहीं था। जिस वजह से आनंदीबेन को स्कैपगोट बनाया गया था, वैसी तरह रूपाणी जी को स्कैपगोट, बलि का बकरा बनाया गया है। लेकिन जो असली गुनहगार है उसमें वो तो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी खुद है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती है। रूपाणी भले ही कह रहे हो कि अब नए सीएम के नेतृत्व में गुजरात का विकास होगा, लेकिन क्यों गए विजय रूपाणी? आइए आपको बताते हैं इसकी इनसाइड स्टोरी, और इसके पीछे है बीजेपी संगठन की एक रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक राज्य संगठन की रिपोर्ट के आधार पर विजय रूपाणी से इस्तीफा लिया गया है। दिसंबर 2020 में रूपाणी के खिलाफ संगठन की रिपोर्ट थी और रूपाणी के 5 साल पूरे होने पर नया सीएम बनाने का फैसला लिया गया। 7 अगस्त को रूपाणी को बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके 5 साल पूरे हो गए थे। उच्च स्तर पर रूपाणी के इस्तीफे को लेकर लगातार बातचीत जारी थी। 2 दिन पहले संगठन महामंत्री BL संतोष गांधीनगर गए और 2 दिन पहले रूपाणी के इस्तीफे का वक्त, ये सब कुछ 2 दिन पहले ही तय हो चुका था और आज रूपाणी ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। और देखिए, विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद सीएम पद के लिए कौन कौन से दावेदार हैं, किनके नाम चल रहे हैं, कौन रेस में आगे दिख रहा है, वो आपको बता देते हैं। मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल, CR पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो इस वक्त संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर इनके नाम सबसे आगे चल रहे हैं। मनसुख मांडविया, आपको बता दें, आज दिन भर विजय रूपाणी के साथ मौजूद थे। जब विजय रूपाणी इस्तीफा देने के लिए राजभवन गए तब भी वो वहां पर उनके साथ थे। CR पाटिल अध्यक्ष हैं पार्टी के, गुजरात बीजेपी के, और जिस तरीके से निकाय चुनावों में पार्टी की जीत हुई थी उसको लेकर उम्मीद ये की जा रही है कि उनको भी मौका मिल सकता है। देखिए, मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं इस वक्त। अभी हाल ही में बीजेपी में उनको मंत्री पद दिया, केंद्रीय मंत्री का पद दिया बीजेपी ने। और मनसुख मांडविया को लेकर जिस तरह की बातें होती रही कि कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ कर चुके हैं, इसीलिए ज्यादातर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मनसुख मांडविया को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर बीजेपी के सोर्सेस का यही कहना है कि सब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और अगले कुछ घंटों में, यानी कि करीब 22 घंटों में, यह तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री गुजरात में कौन होगा। मनसुख मांडविया की उम्र 49 साल है और 2 दशक से वो राजनीति में सक्रिय हैं। इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं और 2002 में पहली बार वो बीजेपी से विधायक चुने गए। और देखिए, दूसरे चेहरे की बात कर लेते हैं, नितिन पटेल को भी जान लीजिए। 5 अगस्त 2016 को गुजरात के डिप्टी सीएम बने थे नितिन पटेल। 2001 में गुजरात सरकार में वित्त मंत्री बने। 3 दशक से राजनीति में हैं, 6 बार के विधायक हैं नितिन पटेल और लगातार सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए। 1990 में पहली बार गुजरात विधानसभा से नितिन पटेल विधायक बने थे। ये तमाम वो संभावित चेहरे हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। कौन कौन से चेहरे हैं जो चर्चा में नजर आ रहे हैं? उत्तरी गुजरात के रहने वाले हैं नितिन पटेल और 5 अगस्त 2016 को गुजरात के डिप्टी सीएम का पद नितिन पटेल ने संभाला था। नितिन पटेल, मनसुख मांडविया, इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला, CR पाटिल, ये तमाम वो नाम हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। और चुनाव से पहले गुजरात के सीएम किस तरीके से बदले, देखिए, आनंदीबेन पटेल को हटाया गया था, उसके बाद विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 11 सितंबर 2021 को अब विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह कौन अगला मुख्यमंत्री होगा ये कल तक तय हो जाएगा। नवंबर दिसंबर 2022 में चुनाव होने हैं गुजरात में और चुनाव में बहुत लंबा वक्त नहीं है और उससे पहले ही चेहरा बदल दिया गया, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की कवायद शुरू हो गई। और 5 महीने में बीजेपी ने 3 सीएम बदले हैं। उत्तराखंड में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत गए, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी आए, BS येदियुरप्पा गए कर्नाटक से और उसके बाद बासवराज बोम्मई आए, उनको बनाया गया मुख्यमंत्री। और अब गुजरात में विजय रूपाणी गए। आज विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब उनकी जगह सीएम कौन होगा
जो नाम चर्चा में चल रहे हैं लगातार उससे जुड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और कल तक ये तय हो जाएगा कि गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। गुजरात में विधानसभा का गणित देख लीजिए, बीजेपी के पास अभी 112 सदस्य हैं, कांग्रेस 65, अन्य के पास 4, एक स्थान रिक्त है और कुल गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं। विजय रूपाणी ने एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता से कहा, मुझे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा वो मैं संभालने के लिए तैयार हूं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मुझे जैसे ही सूचना मिली मैंने तुरंत कह दिया ताकि पार्टी के हित में जो भी निर्णय लिया गया उसे मैं स्वीकार करता हूं। गुजरात में जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसे पार्टी कार्यकर्ता के नाते हर मदद करूंगा। मुझे संतोष इस बात का है कि मेरे शासनकाल में गुजरात में शांति बरकरार रही और किसी भी किस्म का बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। मुझे नरेंद्र भाई बताकर गए थे, सबका साथ सबका विकास, उस सूत्र को मैंने ध्यान में रखा। मैंने प्रामाणिकता के साथ सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। मैंने सामाजिक समरसता बनाए रखी, इसका मुझे सबसे ज्यादा आनंद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।